6:43 पीएम 9 मार्च 2022 पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर इंडियन टेरिटरी के अंदर सिरसा हरियाणा से एक हाई स्पीड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। अपने शुरुआती कोर्स में ये ऑब्जेक्ट डाइवर्ट होते हुए पाकिस्तान की ओर फ्लाई करता है और राजस्थान के सूरतगढ़ से ये ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में एंटर कर जाता है। 3 मिनट में 124 किलोमीटर ट्रेवल करते हुए मियां चन्नू में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाकर गिरता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि डिटेक्ट कर लेने के बाद भी पाकिस्तानी इस ऑब्जेक्ट को रोक क्यों नहीं पाए और मैक 2.8 की स्पीड पर उड़ता हुआ ये ऑब्जेक्ट क्या था? ये था ब्रह्मोस। इंडिया और रशिया द्वारा डेवलप ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो अपने टारगेट को हिट करने से पहले एस मनूवर करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तो छोड़िए वेस्टर्न कंट्रीज के एडवांस डिफेंस सिस्टम को भी ये चकमा दे सकता है। और इस मियां चन्नू इंसिडेंट में मिस फायर्ड मिसाइल ब्रह्मोस ही था। हालांकि ब्रह्मोस न्यूक्लियर बम तक को कैरी कर सकता है, लेकिन इस घटना में ब्रह्मोस का हेड खाली था, इसलिए इस मिस फायर की घटना से किसी की जान नहीं गई। और ये मिस फायरिंग घटना हमें बताती है कि हमारे डिफेंस आर्किटेक्चर में मिसाइल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। हमारा भारत आज दो दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना बार बार हमारी टेरिटरीज में इनकर्जन करके उनकी सलामी स्लाइसिंग करने की कोशिश करता है। इसके अलावा भी आज इंडिया इंटरनली भी थ्रेट को फेस कर रहा है, चाहे पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड कश्मीरी इंसर्जेंसी हो या पंजाब में खालिस्तानी, या फिर चाइना द्वारा सपोर्टेड नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी हो, या फिर सेंट्रल इंडिया में रेड कॉरिडोर। हमारे एक्स आर्मी चीफ के अकॉर्डिंग ना सिर्फ हमारे दोनों फ्रंट पर दुश्मन बैठे हैं, बॉर्डर के पार भी हमारे दुश्मनों ने हाफ फ्रंट बना दिया है और इसीलिए आज इंडिया पर 2.5 फ्रंट वॉर के बादल मंडरा रहे हैं। और इसी 2.5 फ्रंट वॉर में हमारी मिसाइल फोर्सेज हमारे ऑफेंस और डिफेंस की बैकबोन बनकर खड़ी हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से मिसाइल हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से इंडिया का मिसाइल प्लान हमें 2.5 फ्रंट वॉर और वर्ल्ड वॉर 3 में डिफेंड कर सकता है। हालांकि आज दोनों ही पाकिस्तान और चाइना एडवांस मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन इंडिया का एक सीक्रेट मिसाइल दोनों देशों के एयर डिफेंस को मिट्टी में मिला सकता है। इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैसूरियन रॉकेट से लेकर आज के ब्रह्मोस तक भारत के मिसाइल की हिस्ट्री काफी रिच रही है। पहली बार टीपू सुल्तान ने एंग्लो मशहूर वॉर के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ आयरन कास्ट रॉकेट का इस्तेमाल किया। इन रॉकेट्स को व्हील्ड रॉकेट लॉन्चर पर माउंट करके रॉकेट लॉन्चर की तरह यूज किया। इन्हीं मैसूरियन रॉकेट को री इंजीनियरिंग करके अंग्रेजों ने कंग्रेव रॉकेट बनाए और इन्हीं से एडवांस यूरोपियन रॉकेट्स की नींव रखी गई। आजादी के बाद मंडराते हुए पाकिस्तान और चाइना के खतरों को मद्देनजर रखते हुए 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम में इसरो के स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमें मिली अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल जैसी मिसाइल्स। इनसे मिले एक्सपीरियंस के बल पर ही हम आज ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल डेवलप कर पाए हैं। दोस्तों चलिए एक बार भारत के मिसाइल आर्सेनल पर नजर डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के डिफरेंस को देख लेते हैं। क्रूज मिसाइल ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करते हुए टारगेट को हिट करते हैं, वहीं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हैं। जहां क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकती है, जैसे कि ब्रह्मोस अपनी फाइनल अप्रोच में जमीन से सिर्फ 10 मीटर ऊपर उड़ते हुए टारगेट को हिट कर सकता है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेवल करके नीचे आते हैं, यानी कि जितनी दूर टारगेट है उतनी हाइट बैलिस्टिक मिसाइल लेते हैं। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज और स्पीड क्रूज मिसाइल से ज्यादा होती है, लेकिन स्पेस में टारगेट की ओर अप्रोच के कारण इन्हें आसानी से डिटेक्ट करके एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर है और टॉप स्पीड लगभग मैक 25। वहीं क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए जीपीएस की हेल्प से लास्ट मिनट तक मैन्यूवर कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस जिसकी टॉप स्पीड मैक 2.8 है और रेंज लगभग 300 किलोमीटर। एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए ब्रह्मोस लास्ट मिनट में एस मैन्यूवर करता है। तो चलिए दोस्तों एक बार इंडिया के मेजर मिसाइल सिस्टम की बात कर लेते हैं। पहला मिसाइल है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी 1 स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर और पेलोड कैपेसिटी 1000 केजी है। ये मिसाइल न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकता है। आज इंडियन आर्मी में पृथ्वी को प्रहार, प्रगति और प्रनाश से रिप्लेस किया जा रहा है, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर, 170 किलोमीटर और 200 किलोमीटर है। और ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिन्हें बैटलफील्ड में नॉर्मल ट्रूप्स द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। इनमें एडवांस रडार और एवियोनिक्स लगे हैं। पृथ्वी 2 एयरफोर्स के लिए डिजाइन है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है और ये 5000 केजी तक के न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर सकता है। वहीं पृथ्वी 3 नेवल शिप से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है
और अग्नि 1 और अग्नि 2 की तरह इसमें सिंगल स्टेज नहीं बल्कि 2 स्टेज इंजन लगा है जो इसको 350 किलोमीटर तक की रेंज और 1000 किलो तक की पेलोड कैपेसिटी प्रोवाइड कराते हैं। पृथ्वी 3 के ही मॉडिफाइड वर्जन को धनुष मिसाइल कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी मिसाइल से प्रहार मिसाइल भी डेवलप किए गए हैं जो 350 से लेकर 700 केजी का पेलोड कैरी कर सकते हैं और 150 से 500 किलोमीटर की रेंज पर दुश्मन के रडार, एयरफील्ड और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को टारगेट करने की काबिलियत रखते हैं। नेक्स्ट है अग्नि मिसाइल जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ एक सिंगल स्टेज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे इसरो के SLV-3 बूस्टर का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है। अग्नि 2 2000 से 2500 किलोमीटर तक 1000 केजी का पेलोड कैरी कर सकता है और इसमें 2 स्टेज इंजन यूज किया गया है। आज अग्नि 1 और अग्नि 2 को अग्नि प्राइम से रिप्लेस करने का प्लान चल रहा है। अग्नि 3 और अग्नि 4 दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से चाइना के किसी भी भाग तक पहुंच सकती हैं। अग्नि 3 की रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक है, वहीं अग्नि 4 की रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर है। दोनों में मेन डिफरेंस है वजन का, जहां अग्नि 3 50,000 केजी का मिसाइल है वहीं अग्नि 4 केवल 17,000 केजी का मिसाइल है। अग्नि 3 2490 केजी का पेलोड कैरी कर सकता है वहीं अग्नि 4 1000 केजी का। लाइट वेट के कारण अग्नि 4 को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है अग्नि 5। ये इंडिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 7000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक है। इसको मॉडिफाई करके एंटी सैटेलाइट वेपन भी बनाया जा सकता है। इसी मिसाइल को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स के साथ भी टेस्ट किया जा चुका है और फ्यूचर में आने वाली अग्नि 6 मिसाइल जिसकी रेंज लगभग 12000 किलोमीटर होगी और इसे भी MIRV कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया सुपर लॉन्ग रेंज ICBM 16000 किलोमीटर रेंज के साथ सूर्य मिसाइल को भी डेवलप कर रहा है। अग्नि मिसाइल के सबमरीन लॉन्च वर्जन को कहा जाता है कलाम मिसाइल यानी कि K सीरीज मिसाइल, जैसे कि K-15 सागरिका जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, K-4 की रेंज 3500 किलोमीटर और अंडर डेवलपमेंट K-5 और K-6 जिनकी रेंज लगभग 12000 किलोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश, जिसे जमीन से हवा में टारगेट को गिराने के लिए यूज किया जाता है। आकाश मार्क 1 और मार्क 2 की रेंज 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर है और इन दोनों ही वर्जन को आज आकाश NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन से रिप्लेस किया जा रहा है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक होगी। शॉर्ट रेंज के लिए आज इंडिया के पास विशोराड मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 6 किलोमीटर और त्रिशूल जिसकी रेंज 9 किलोमीटर है। इसके अलावा DRDO 30 किलोमीटर रेंज वाली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल और वर्टिकली लॉन्च VLSR SAM भी डेवलप कर रहा है। इसके अलावा इंडिया आज पिनाका मल्टी बैरल लॉन्च सिस्टम भी डेवलप कर चुका है जिसे आज इंडिया के अलावा आर्मेनिया भी ऑपरेट करता है। इसके अलावा मीडियम और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बाराक 8 इजराइल से इंपोर्ट कर रहा है और साथ ही ER SAM और XR SAM डेवलप कर रहा है जिनकी रेंज 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर होगी। अब बात करते हैं इंडिया के क्रूज मिसाइल की। सबसे पहले आता है निर्भय क्रूज मिसाइल जो मैक 0.9 की स्पीड से 1500 किलोमीटर तक 300 केजी के न्यूक्लियर वॉरहेड से अटैक कर सकता है। इसके बाद है ब्रह्मोस। ओरिजिनली ये रशियन याकोंट P-800 ओनिक्स मिसाइल पर बेस्ड है। ब्रह्मोस 2.8 से 3 मैक की स्पीड से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर थी लेकिन नए वर्जन ब्रह्मोस ER की रेंज 600 किलोमीटर होगी। साथ ही इंडिया रशिया की हेल्प से ब्रह्मोस 2 भी डेवलप कर रहा है। अब बात करते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। इंडिया आज 3 टाइप की एंटी टैंक मिसाइल यूज करता है। नाग मिसाइल जिसके वर्जन है ध्रुवास्त्रा यानी कि हलीना, SOATM और मैन पोर्टेबल नाग मिसाइल यानी कि MPAT-GM। नेक्स्ट है अमोगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिन्हें ट्राइपोड से लॉन्च किया जा सकता है और सबसे एडवांस एंटी टैंक मिसाइल है समो मिसाइल यानी कि सेमी एक्टिव मिशन होमिंग मिसाइल। चलिए बात करते हैं एयर टू एयर मिसाइल की। अस्त्रा मिसाइल पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल है। इसके 3 वर्जन अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 की रेंज 110 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 350 किलोमीटर है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो मैक 4.5 की स्पीड से दुश्मन के फाइटर जेट को हिट कर सकते हैं। इन्हें आज इंडियन सुखोई, मिग्स, तेजस और डसॉल्ट मिराज से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया रशियन नावाटोर और फ्रेंच मिका मिसाइल को भी अपने फाइटर जेट से ऑपरेट करता है। अब बात आती है एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइल की, जैसे NASM, MR, समर्ट और ब्रह्मोस A जो इंडियन नेवी के आर्सेनल का हिस्सा हैं। तो दोस्तों ये है इंडिया के सारे मिसाइल सिस्टम। अगर मैंने कोई मिसाइल मिस किया है तो मैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। दोस्तों एयर डिफेंस और उससे रिलेटेड मिसाइल एक अलग से वीडियो डिजर्व करती हैं और अगर आप इस वीडियो पर 5000 लाइक कर देते हैं तो मैं जल्द ही एयर डिफेंस सिस्टम पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो गया है तो इंडियाज मिसाइल प्लान के बारे में हम इसके दूसरे पार्ट में बात करेंगे। जय हिंद।